हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस सीरीज में हम लोगों ने लास्ट में एक टॉपिक जैकोबियन स्टार्ट किया था। उससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट था और कुछ उसकी प्रॉपर्टीज जो थी वो हम लोगों ने कर ली थी। आज हम लोग उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और बची हुई प्रॉपर्टीज को देखेंगे और फिर उसके बाद जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस भी देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ मेरे इस YouTube चैनल पर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को। जैकोबियन का जो बचा हुआ पार्ट है इसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस सीरीज में हम लोगों ने जैकोबियन की डेफिनेशन देख ली थी, तो एक बार मैं डेफिनेशन थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि अगर कोई भी हमारे पास दो फंक्शन है u v जो कि डिपेंड करते हैं टू वेरिएबल्स x y पर, तो इनके लिए जैकोबियन होगा इट विल बी गिवन बाय डेल u v अपॉन डेल x y। और इसको हम लोग डिफाइन करेंगे बाय द डिटर्मिनेंट डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y एंड डेल v अपॉन डेल x एंड डेल v अपॉन डेल y। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने इस जैकोबियन को थ्री वेरिएबल्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास 3x3 ऑर्डर की एक डिटर्मिनेंट बन जाएगी और हम लोग जैकोबियन की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। तो लास्ट में हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी कर ली थी जैकोबियन से रिलेटेड। पहली प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने की थी कि डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी इज इक्वल टू 1। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने कर ली थी डेल यू वी अपॉन डेल आर एस इंटू डेल आर एस अपॉन डेल एक्स वाई, ये इक्वल होता है डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। If functions u v w are if functions u v are of three independent variables x y z, ठीक है, are of ठीक है of three independent variable are not independent, then del u v w अपॉन डेल एक्स वाई जेड, इसका मतलब यह है कि जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इज 0। ठीक है, क्या इसका मतलब हुआ कि हमारे पास थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, जिन पर बेस्ड हमारे पास थ्री फंक्शंस हैं यू वी डब्ल्यू। तो ये जो थ्री फंक्शंस हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जैकोबियन। कैसे? अगर जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड अगर 0 आता है तो ये यू वी डब्ल्यू हमारे कैसे हो जाएंगे, आर नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया डिपेंडेंट। आर नॉट इंडिपेंडेंट मतलब क्या हो गया, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर हमें कोई भी थ्री फंक्शंस गिवन है जो डिपेंड कर रहे हैं थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर, ठीक है, इंडिविजुअली, तो क्या वो फंक्शंस भी आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं है, उनको हम लोग प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जैकोबियन। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
किस तरीके से हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं कि u इज इक्वल टू, इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y एंड v इज इक्वल टू हमारा है x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन हमें क्या करना है, देन हमें फाइंड करना है जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। ठीक है, एंड क्या बताना हमें, देन फाइंड जैकोबियन ऑफ यू वी also so that u v are dependent। ओके, also so that u v are dependent, हमें ये दिखाना है कि u v कैसे हैं, डिपेंडेंट है। एंड फाइंड द रिलेशन, और अगर वो डिपेंडेंट है तो उनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, ये पूरा क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो जैकोबियन की इस प्रॉपर्टी बेस्ड हमसे पूछा जाता है कि हमें कोई भी दो फंक्शन गिवन है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स पे 2 फंक्शन गिवन है, और हमें ये बताना है, सबसे पहले तो इसका हम जैकोबियन फाइंड करेंगे। अगर हमारा जैकोबियन 0 आ जाता है तो हम कह देंगे वो कैसे फंक्शन है, डिपेंडेंट फंक्शन है। अगर वो डिपेंडेंट है तो उनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, ये भी हमको बताना है। ठीक है, तो जैकोबियन ऑफ यू वी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको फाइंड करना पड़ेगा डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई। ये जो भी डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई हमने लिखे हैं, ये सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव हैं। और पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसको देखिए, ताकि ये पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमें क्या करना है, हमें ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, यू एक्स, यू वाई, वी एक्स एंड वी वाई। तो यू एक्स का मतलब है कि हम इस u को पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y तो हमारा हो गया कांस्टेंट, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0। तो मैं यहाँ पे अगर हम इसका डिफरेंशिएशन लिखें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट विल बी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद हम डेल u अपॉन डेल y लिखेंगे, सो इट विल बी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर हमें क्या करना है, हमको यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा टर्म कांस्टेंट होगा, तो यहां से हमको सिर्फ मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर यहां से हमको क्या मिलेगा, माइनस वाई एंड अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू माइनस 2x। ठीक है, ये सारी वैल्यू अभी डेल वी अपॉन डेल एक्स की है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे किसको, डेल वी अपॉन डेल वाई, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड यहाँ पे माइनस 2y और इनटू प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा डिटरमिनेंट हो गया। ठीक है, तो डिटरमिनेंट को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखते हैं क्या ये वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम इस डिटरमिनेंट को यहां पे लेके आते हैं इक्वल टू में। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करा लेंगे तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा। ये हमारा यहाँ पे 2 आएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स वाई, है ना, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस, इट विल बी एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे के साथ हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। सिमिलरली यहाँ से भी ये 2 कैंसिल होगा और ये प्लस बन जाएगा यहाँ से। तो अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा माइनस, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। अब जरा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस हो गया 1, फिर यहां से माइनस, ये 1 हो गया है, माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये टर्म हमें प्लस का मिल रहा है, ये माइनस का, ये 1 माइनस 1, ये सारे के सारे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, और हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैकोबियन हमारा जो है वो 0 आ रहा है, मींस यू वी आर डिपेंडेंट, यू वी आर डिपेंडेंट, हमारा जैकोबियन 0 आ गया, इसका मतलब यू वी आर डिपेंडेंट। अगर यू वी डिपेंडेंट है तो अब क्या हमें फाइंड करना, हमें फाइंड करना है इनके बीच में रिलेशन। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, मैं जरा इस वाले पार्ट को रफ कर रहा हूं। देखिए u हमें गिवन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अगर आपको +2 की मैथमेटिक्स से ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन पता हो तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स, दिस इज x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे किसकी वैल्यू है, u की वैल्यू है। साइन इनवर्स को अगर अंदर ट्रांसफर कर दें तो हमारा साइन u इज इक्वल टू आ जाएगा x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारी किसकी है, v की वैल्यू है। तो क्या रिलेशन मिला हमें यहाँ से, v इज इक्वल टू साइन u। तो u और v हमारे डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पर, और उनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, v इज इक्वल टू साइन u। ठीक है, तो क्या करना है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके सबसे पहले हमें ये बताना है कि हमें जो गिवन फंक्शन है वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जैकोबियन से हम चेक कर लेंगे कि वो डिपेंडेंट है या नहीं। अगर वो डिपेंडेंट है तो रिलेशन निकालेंगे, अगर इंडिपेंडेंट है तो कोई रिलेशन ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए 3 वेरिएबल्स पे हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें 3 फंक्शंस गिवन है। u हमें गिवन है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। v हमको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड w हमको गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये 3 फंक्शंस हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है वेदर दीज फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैकोबियन फाइंड कर लेंगे। ठीक, वो बता देगा 0 नॉन जीरो के बेस पे। अगर हमारा जैकोबियन 0 आ जाता है, यानी ये सारे के सारे फंक्शन डिपेंडेंट आ जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, UVW में रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डेल UVW अपॉन डेल XYZ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो डेल UVW करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालनी पड़ेगी, डेल U अपॉन डेल X, डेल U अपॉन डेल Y, डेल U अपॉन डेल Z, फिर यहां पे डेल V अपॉन डेल X, डेल V अपॉन डेल Y, डेल V अपॉन डेल Z, एंड सिमिलरली डेल W अपॉन डेल X, डेल W अपॉन डेल Y, डेल W अपॉन डेल Z। ये डिटर्मिनेंट हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए बहुत आसान है, बिकॉज फंक्शन हमारा बहुत ही इजी है।
u इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा y, अब वाई जेड के साथ कोई x नहीं, हो गया 0, और यहां से आ जाएगा प्लस जेड। ठीक है, फिर यहां से देख लेते हैं हम लोग डेल u अपॉन डेल y के लिए, y के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस जेड, और फिर हम लोग इसको z के रिस्पेक्ट में कर लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम लोग डेल v को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ गया 2x, यहां से आ जाएगा 2y, और यहां से आ जाएगा 2z। ठीक है, v को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x y z, है ना। फिर क्या किया, w को करना है, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया। अब जरा देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि सेकेंड रो से 2 तो कॉमन कर सकते हैं बहुत ही इजीली, है ना। क्या किया हमने, सेकेंड रो से 2 कॉमन कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, y प्लस जेड, एक्स प्लस जेड एंड एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे आ गया x y z, ये 1 1 1 हो गया। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं हम। फिर क्या कर रहे हैं, R1 R2 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, तो मैं इसको जरा इधर लिख ले रहा हूं, यहां से ऐसे इस फंक्शन से 2 ये हो गया, ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ भी हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे x y z, और ये 1 1 1। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन कर लेंगे, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रो में 1 1 1 हो जाएगा, और थर्ड रो में भी 1 1 1 हो जाएगा। नाउ विद बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट कि अगर कोई भी दो रो या कॉलम अगर इक्वल होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 मिल गई, मतलब हमें जैकोबियन 0 मिल गया। अगर जैकोबियन हमारा 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये u v w कैसे है, डिपेंडेंट है। पहला चीज तो ये प्रूफ हो गई कि ये आर नॉट इंडिपेंडेंट है। अब अगर ये हमें डिपेंडेंट मिल गया तो हमें क्या करना है, हमें इनके बीच में रिलेशन ऑब्टेन करना है। तो रिलेशन तो हमें यहाँ पे देख लो, मुझे लगता है कि दिख भी रहा होगा सभी को कि हम यहां से क्या करें, w ले लेते हैं, w स्क्वायर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, w स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमको सबको पता है, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा, प्लस 2 xy जेड प्लस जेड एक्स आएगा। तो ये वैल्यू v की है और ये वैल्यू हमारी u की है, तो w स्क्वायर इज इक्वल टू v प्लस 2u जो हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर लेंगे थर्ड प्रॉपर्टी पे बेस्ड, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बेस पे हम ये रिलेशन भी ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, अगर जैकोबियन 0 आएगा या फिर नॉन जीरो आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या स्टार्ट करना है, इसके बाद हम लोगों को स्टार्ट करना है जैकोबियन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शंस। ठीक है, जैकोबियन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये मतलब समझते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने y इज इक्वल टू लिखा है fx, y इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, fx, और ठीक है, और एक हमने लिखा f ऑफ x y इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन में क्या कर रही है, x और y में रिलेशन शो कर रही है। दोनों इक्वेशन क्या कर रही है, x और y में रिलेशन शो कर रही है। बट यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे हम क्या कर पा रहे हैं, y को सेपरेट करके इन टर्म्स ऑफ x लिख पा रहे हैं। मतलब यहां पे हम x को पूरा कंप्लीटली सेपरेट करके इन टर्म मतलब एक फंक्शन बना के लिख पा रहे हैं। यहां पे क्या है, हम इस तरीके से मतलब fx एंड gy इस तरीके से इसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर पा रहे हैं, इस fx y को दो फंक्शंस fx और gy में सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कह देंगे कि ये हमारा इम्प्लीसिट फंक्शन है। और अगर सेपरेट कर पा रहे हैं तो हम कह देंगे कि हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका जैकोबियन किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो जैकोबियन में हम मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि हमारे पास x y u v आर वेर
वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द रिलेशन, है ना। अब इनके बीच में दो रिलेशन गिवन है, एक तो F1 जो क्या कर रहा है एक्स वाई यू वी को रिलेट कर रहा है, और दूसरा है जो वो है F2 और ये भी क्या कर रहा है एक्स वाई यू वी को रिलेट कर रहा है। ठीक है, वेयर u एंड v आर, ठीक है, कैसे फंक्शन है, आर इम्प्लीसिट फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इम्प्लीसिट फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि हम x और y से मतलब u और v को, है ना, सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं x एंड y से, तो हमने क्या किया उनके बीच में एक कनेक्शन बना लिया f1 xy u v इक्वल टू 0। मतलब जो भी इक्वेशन हमें गिवन होगी हम पूरी इक्वेशन को वन साइड ट्रांसफर कर लेंगे और सेकंड साइड इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो हमारा एक रिलेशन बन गया। दूसरा रिलेशन भी हम इस तरीके से बना लेंगे। हमें क्या इवेल्युएट करना है, हमें इवेल्युएट करना है डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, हमें डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, मतलब u को हमें जैकोबियन ऑफ यू वी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -1 स्क्वायर, ठीक है, टू वेरिएबल्स होगा तो -1 स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे डेल f1 f2 अपॉन डेल एक्स वाई, मतलब f1 f2 का जैकोबियन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, एंड क्या करेंगे हम लोग इसको डिवाइड करा देंगे f1 f2 के जैकोबियन से विद रिस्पेक्ट टू u v। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, अगर हमारा u v इम्प्लीसिट फंक्शन है x y का, मतलब हम u v को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं x y के से, तो हम उसका जैकोबियन निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे ये फॉर्मूला हमने टू वेरिएबल्स के लिए लिखा है, हम इसको n वेरिएबल्स के लिए भी करा सकते हैं, डेल u1 u2 अप टू un अपॉन डेल x1 x2 अप टू xn, मतलब u1 u2 un आर कनेक्टेड, है ना, u1 u2 un x1 x2 xn आर कनेक्टेड विद द फंक्शन f1, फिर इसी तरीके से f2 फिर f3, हमारे पास n रिलेशंस होंगे, n कनेक्शंस होंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -1 टू पावर n लिखेंगे एंड डेल f1 f2 f3 लिखेंगे, अपॉन में हम लोग क्या लिखने वाले हैं डेल, सॉरी यहाँ f3 नहीं, हम यहाँ पे n तक जा रहे हैं तो हम इसको अप टू fn लिखेंगे, डेल x1 x2 और ये भी हमारा अप टू xn होगा, एंड अपॉन में हमारे पास क्या होगा डेल f1 f2 अप टू fn एंड डेल u1 u2 अप टू u। ठीक है, तो ये हमारा जैकोबियन होगा फॉर द इम्प्लीसिट फंक्शन, टू वेरिएबल्स हो या फिर n वेरिएबल्स हो, मतलब कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो हम इस फॉर्मूले का यूज करके जैकोबियन निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए क्या करने वाले हैं हम लोग, इन पे बेस्ड इक्वेशन करने वाले हैं ताकि ये टॉपिक हमारा और क्लियर हो जाए किस तरीके से इम्प्लीसिट फंक्शन का जैकोबियन निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। इट इज गिवन एज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, एंड दूसरा रिलेशन हमें गिवन है uv प्लस xy इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके u एंड v के लिए सेपरेटली इक्वेशन बना पाना, ठीक है, इट्स नॉट क्वाइट इजी। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहां से हम दो कनेक्शन बनाने वाले हैं f1 एंड f2। कैसे बनेंगे, पहली इक्वेशन से हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, सो इट विल बी प्लस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और ये इक्वल टू हो गया 0, इसी को हम मान लेते हैं f1। दूसरी इक्वेशन हमें ऑलरेडी इस फॉर्म में गिवन है xy इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं कनेक्शन f2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है
डेल f1 कॉमा f2 अपॉन डेल x कॉमा y। मतलब डिटर्मिनेंट निकालनी है डेल f1 अपॉन डेल x, डेल f1 अपॉन डेल y, डेल f2 अपॉन डेल x एंड डेल f2 अपॉन डेल y। ठीक है, डेल f1 अपॉन डेल x हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सिंपली 2x। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी जो फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ x नहीं है। फिर हमारा f2 क्या हो जाएगा, है ना, सॉरी f1 अपॉन ये हो जाएगा 2y। अब हम f2 के लिए करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये सिर्फ y आ जाएगा, और यहां से जब y के लिए करेंगे तो ये सिर्फ x आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लें, सो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, सो बेसिकली 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारी इस जैकोबियन की। अब हम दूसरा जैकोबियन कैलकुलेट करते हैं, डेल f1 कॉमा f2 अपॉन डेल u कॉमा। ठीक, तो क्या आ जाएगा, डेल f1 अपॉन डेल u, यहाँ पे क्या आएगा डेल f1 अपॉन डेल u, मतलब ये कितना हो जाएगा 2u। डेल f1 अपॉन डेल v आएगा, यहाँ पे डेल f1 अपॉन डेल v कितना आएगा माइनस 2v। सिमिलरली हम डेल f2 के लिए करेंगे u के लिए, तो ये v आ जाएगा और इसके लिए यहाँ पे u आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2u स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, और ये हो गया 2 कॉमन, तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर आ गया। ठीक है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है डेल uv अपॉन डेल x, डेल uv अपॉन डेल xy, ये कैलकुलेट करना है। तो मैंने बताया इसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, -1 स्क्वायर, और यहाँ पे डेल f1 f2 अपॉन डेल xy एंड होल अपॉन डेल f1 f2 अपॉन डेल ub। ठीक है, तो -1 स्क्वायर तो हो गया प्लस, और इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड अपॉन 2, ये हमारे पास है 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो ये जैकोबियन हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन का। इसी तरीके से हम 3 अगर वेरिएबल्स के लिए तब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अगर इससे रिलेटेड आप लोग करेंगे तो क्या होगा, इस नॉलेज पे इस टॉपिक पे जो आपकी नॉलेज है वो क्या होगी, इनरिच होगी और आपकी पकड़ अच्छी बन जाएगी। तो होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी तरीके के मजेदार टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।